हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया। आज हमारा लास्ट पार्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने महान संतों के बारे में चर्चा किया और भारत भूमि में और जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उसके बारे में चर्चा की है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आज भारत देश में जो धाम है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। और भारत जो देश है उसमें हर समय त्योहार रहता है। त्योहार का मतलब है हर समय लोग आनंद में रहते हैं, हर्ष उल्लास में रहते हैं और एक दूसरे से भाईचारा बना के रखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉपरेशन होना। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है, वेस्टर्न देश में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में यही नहीं पता लोगों को कि मेरा जो पड़ोसी है वो कौन है। भारत में ऐसा नहीं। भारत में सबको पता रहता है पूरे मोहल्ले में कौन कहाँ क्या रहता है। हर किसी को खबर रहती है कि अच्छा इस में जो मेरा जो ये शर्मा जी का लड़का जो है वो क्या पढ़ रहा है, कहाँ पर है, क्या नहीं। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता कि उसके बगल में ही क्या हो रहा है घर में, उसको नहीं मालूम। तो यहाँ पे मतलब लोग मेल जोल नहीं है, लोग कॉपरेशन नहीं है। लोग मिलना नहीं चाहते एक दूसरे से, अपना अपना रहना चाहते हैं। लेकिन भारत ऐसा नहीं। भारत में सब मिलजुल के रहते हैं और कितना डाइवर्सिटी है भारत में। देखिए कितने सारे रिलीजन है। रिलीजन मतलब जो हिंदू मुस्लिम जो रिलीजन जो फेथ है, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फेथ है, लेकिन फिर भी वे एक जगह पे रहते हैं, एक स्थान पे रहते हैं, भारत में रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो भारत देश है, भारत को बोला जाता है होली लैंड। होली लैंड का मतलब है धार्मिक स्थल। तो और वहाँ पे ऐसे ऐसे स्थान हैं भारत में, इंडिया में, जो बहुत ही वर्शिपेबल है। जैसे हरिद्वार हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद, रामेश्वरम, नासिक, मायापुर, वृंदावन, गया, चित्रकूट, द्वारका। ये जो स्थान हैं इनको धाम बोलते हैं। क्यों धाम बोलते हैं? धाम बोलने के दो कारण हैं। पहले तो जहां भगवान वास करते हैं उसको धाम बोलते हैं, और जहां भगवान ने अपनी लीला की उसको धाम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे वृंदावन, आज जैसे लोग बोलते हैं वृंदावन में ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे आज जैसे बहुत लोग रील्स बनाने जाते हैं वृंदावन में, और लोग कहते हैं कि वृंदावन को लोग बदनाम कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, वृंदावन को बदनाम कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में आज भी कृष्ण है। तो जो धाम है ना, धाम से कभी भी भगवान जाते नहीं, गायब नहीं होते। हाँ ये हो सकता है हमें नहीं दिख रहा, लेकिन भगवान का हमेशा वास रहता है धाम में। तो धाम वो स्थान है जहाँ भगवान रहते हैं और जहाँ भगवान ने अपने भक्तों के साथ लीला करी, जो बद्ध जीव है उनको आकर्षित करने के लिए। तो इन धामों का महत्व ये है कि अगर उस धाम में कोई गलती से भी चला जाता है तो उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई धाम में चला भी गया। जैसे बहुत लोग रील्स बनाने के लिए वृंदावन आ रहे हैं, तो वो तो रील बनाने आ रहे हैं, लेकिन भगवान उनका रील बना देंगे। भगवान उनको भक्ति में ले आएंगे। समझ रहे हैं? धाम में जाते ही आदमी पवित्र हो जाता है। धाम में पहुंचते ही उसके सारे पाप चले जाते हैं, जबकि उसको ना मालूम चल रहा हो। जैसे इसको बोलते हैं कि वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। जैसे अगर मान लीजिए आप अपना हाथ अग्नि में डालें और आपको नहीं पता है कि अग्नि जलाएगी, तो आपके नहीं पता होने से अग्नि आपको नहीं जलाएगी ऐसा नहीं होता। जो वस्तु की शक्ति है, जो अग्नि की शक्ति है, वो तो आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, वो एक्ट करेगी। तो वैसे ही जो धाम की शक्ति है, जो धाम का प्रभाव है, आप भले ना जानो, वो कार्य करेगा। ठीक है? अननोइंगली आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी, आपको स्वीकृत मिल जाएगी। और धाम में आपको भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में श्रवण करने का मौका मिलता है। और भगवान के बारे में श्रवण करने से आपकी चेतना, आपका चित्त शुद्ध होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी अपने परपोट में लिखते हैं, अपने एक श्लोक, भागवतम के श्लोक के परपोट में। क्या श्लोक है? कुछ तो श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा। तीर्थे सलिले न करहिचित, जनेषु अभिज्ञेषु सैव गोखरा। तो वो लिखते हैं प्रभुपाद जी की धाम में जाने का मतलब ही होता है, या तीर्थ स्थान में जाने का मतलब होता है भगवान के भक्तों से सुनना।
केवल जो लोग तीर्थ जाते हैं स्नान करने के लिए वो गाय और गधे हैं। रूपा जी लिखते हैं तीर्थ में जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि वहां साधु संत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनसे भगवान के बारे में सुना जाए और भगवान के बारे में सुन के अपनी भक्ति बढ़ाई जाए, जो कि हमारे मनुष्य जीवन का सबसे अल्टीमेट गोल है, भगवान की भक्ति। और इसीलिए हर साल कुंभ मेला होता है जिसमें लाखों लाखों जो संत हैं वो जुड़ते हैं, नहाते हैं लोग पवित्र नदियों में और भगवान के बारे में सुनते हैं। साधु संत इकट्ठा होते हैं, शास्त्रों की बातें होती हैं और जो लोग अज्ञान में पड़े हैं वो सुनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में रहने का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि वहाँ धाम है। और आप धाम में जाओ, आपके धाम में जाते ही आपकी भक्ति साय करके बढ़ती है। और दूसरा, इंडिया लैंड ऑफ फुल ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया में त्योहार है, तो त्योहार का मत देखिए, त्योहार आजकल तो लोगों ने त्योहार को बिजनेस बना के रख दिया है। कुछ भी गाने चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो त्योहार नहीं होता। त्योहार का मतलब है जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं और जो आध्यात्मिक आनंद है, भगवान की भक्ति का जो आनंद है, उसको लेते हैं, उसको फेस्टिवल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे जिस त्योहार में आध्यात्मिक माहौल रहे, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक जगत है ना, आध्यात्मिक जगत में कभी भी कोई ऐसा दिन नहीं है जहां त्योहार ना हो। आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर दिन त्योहार। ठीक है, त्योहार का मेन मोटिव भी यही है कि जब हम भगवान से जुड़े, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े, वो त्योहार। अब जैसे अगर आप श्रीमद् भागवतम के 1.1.2 को पढ़ेंगे, उसकी कमेंट्री पढ़ेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कमेंट्री लिखी है, तो उसमें वो बताते हैं कि जब भी कोई भागवतम पढ़ने के लिए बैठता है या जब भी कोई भागवतम सुनने के लिए बैठता है, तो भगवान कहते हैं कि आज का दिन इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में त्योहार। मतलब भागवतम को पढ़, आप भागवतम को आप यहाँ पढ़ रहे हो और भगवान, हम लोग के जो भागवतम पढ़ रहे हैं हम लोग, उसको भगवान त्योहार के रूप में अपने धाम में मना रहे हैं। ये फर्क है। तो ऐसे तो हर दिन भागवत होती है हमारे यहाँ, तो हर दिन त्योहार होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। पर हम भागवतम क्लास को लेते हैं पूजा। ये बताइए, भगवान त्योहार मना रहे हैं, भागवतम क्लास जब हो रही है और हम लोग देखा रहे क्यों जाना है, क्या करना है, क्या नहीं। ये फर्क है। ठीक है, तो इसीलिए कई बार लोग जो है स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ड्राई और बहुत हार्ड समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ फुल ऑफ ब्लिस है। लोगों को आध्यात्मिक चीजों के बारे में सही नॉलेज नहीं है, इसीलिए वो सोचते हैं ऐसा, पर ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज द फुल ऑफ ब्लिस। जैसे कई बार कुछ हैं ऐसे लोग जो मुझसे बोलते हैं, प्रभु जी आप क्यों, कहाँ खोए रहते हैं, आप कितने दुखी हैं। मुझसे बोलते हैं कि प्रभु जी आप कितने दुखी हैं, आपके जीवन में आनंद है कि नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या मैं बोलूं, कि मेरे जीवन में ही आनंद है। आप जिसको आनंद बोल रहे हो वो आनंद है ही नहीं। आनंद केवल आध्यात्मिक जीवन में। तो ऐसा है। तो अब हम लोग एक त्योहार की बात करते हैं, फेस्टिवल की। तो होली जो है, तो होली का सिग्निफिकेंस ये है कि होली जो त्योहार होता है उसमें राधा कृष्ण के पास टाइम्स याद करते हैं, जब अ, कृष्ण नंद गांव से और राधा रानी बरसाने से मिलते हैं। होली होती है उन दोनों के बीच में, और उसी दिन प्रहलाद महाराज को अग्नि से बचाते हैं। तो होलिका दहन होता है। होलिका जो थी हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो इसीलिए जो होली है उसमें भगवान को हम रंग ऑफर करते हैं, कलर ऑफर करते हैं, और एक दूसरे से मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और बेसिकली सेलिब्रेट करने का जो इंटेंशन इंटेंशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भगवान का भक्त था प्रहलाद, वो भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो जीत गया है, कह सकते हैं विक्ट्री हुआ, मतलब उसको कुछ नहीं हो पाया। तो भगवान की कृतज्ञता को देखना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ये मोटिव है होली मनाने का। हम लोग तो बस किसी बॉलीवुड गाने पे नाच लेते हैं, शर्ट वर्ट फाड़ देते हैं, ले आ रहे ले आओ, वैसा नहीं होता। होली मनाने का त्योहार ये है कि जो भगवान है, भगवान की जो भक्त वत्सलता है, उसको हमें याद करना है होली के दिन। और ऐसे ही जन्माष्टमी है, रामनवमी है। जन्माष्टमी हम जानते हैं भगवान कृष्ण का प्राकट्य, रामनवमी भगवान राम का प्राकट्य।
और दिवाली, दिवाली तो फेमस है। दिवाली का ये है कि भगवान राम 14 साल के वनवास से बाद फिर अयोध्या आए थे और रावण को मार के आए थे। फिर उसके बाद कार्तिक महीना है। कार्तिक महीना तो स्पेशल महीना है, डिस्काउंट महीना है। और स्कंद पुराण में ये मेंशन आता है कि कार्तिक में आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो वो 1000 गुना बढ़ के मिलता है, उसका जो फल होता है। तो अगर आप 16 माला कर रहे हो तो आप कार्तिक में 16,000 माला करो। फर्क है। तो कार्तिक में डिस्काउंट देते हैं भगवान कृष्ण। और दामोदर महीना बोलते हैं कार्तिक को। दामोदर मतलब भगवान कृष्ण जब यशोदा मैया के प्रेम की रस्सी से बंध गए थे। फिर मकर संक्रांति आती है। मकर संक्रांति में, मकर संक्रांति का मनाने का ये फैक्ट है कि जब सन होता है, सन जब सूर्य होता है, जब वो उत्तरायण को जाता है, तब मकर संक्रांति आती है। जब सूर्य मकर राशि में एंटर करता है तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। और वो जो समय होता है वो बहुत शुभ होता है। उस समय जो प्राण त्यागता है भगवान के पास जाता है। भगवान ने इसको 8वें अध्याय में बताया है। और उसको फिर अलग अलग जगह, साउथ इंडिया में उसको फिर वो उसको अलग नाम देते हैं। साउथ इंडिया में फिर वो लोग करते क्या, कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति, साउथ में वो भगवान को ग्रेन्स ऑफर करते हैं, पोंगल बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। फिर अक्षय तृतीया आती है। अक्षय तृतीया के समय, अक्षय तृतीया जो है उसके दो मीनिंग है। अक्षय तृतीया वो समय है जब द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था सूर्य देवता से। और अक्षय तृतीया वो दिन है जब गणेश जी ने शास्त्र लिखना शुरू किया था वेद व्यास के कहने पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब गणेश जी शास्त्र लिखने आए थे वेद व्यास के पास, तो गणेश जी ने एक पॉइंट बोला। गणेश जी ने कहा, वेद व्यास, मैं शास्त्र लिखूंगा तो, लेकिन मैं तब तक ही लिखूंगा जब तक आप कंटिन्यूस बोलते रहेंगे। अगर आपने एक बार भी बीच में स्टॉप किया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। मतलब आपको कंटिन्यूअस बोलना है, गणेश जी ने व्यासदेव से कहा। तो व्यासदेव बड़े ट्रिकी थे कि व्यासदेव भगवान के अवतार है। तो व्यासदेव कुछ कुछ जगह ऐसी बात बोल देते थे जो गणेश जी को समझ ही ना आए। समझ नहीं आएगी तो लिखेंगे नहीं। तो इसीलिए जब वो सोचते तब वेद व्यास को ब्रेक मिल जाता। तो ये जो है पॉइंट है। तो वेद व्यास बोलते थे, गणेश जी लिखते थे। तो जिस जिस दिन से उन्होंने लिखना शुरू किया गणेश जी ने शास्त्रों को, तो उस दिन से वो दिन अक्षय तृतीया था। ठीक है। और अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम आए थे। और अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा इस धरती पर आई थी। ठीक है। तो ऐसे देखिए बहुत सारे त्योहार गिना सकता हूँ मैं। लेकिन पॉइंट क्या है, ये सारी पवित्र तिथियां, ये सारे त्योहार आपको केवल भारत में ही मनाने को मिलते हैं। ये दुर्भाग्य है। क्यों? क्यों भारत में केवल? क्योंकि भारत ही ऐसा वो रीजन था जिसको हम लोग बोलते थे आर्यव्रत। आर्यव्रत का मतलब है जहां आर्य लोग रहते थे। अब ये आर्य कौन है? आर्य वो हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य को जानते थे कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण की भक्ति करना है। जो शास्त्रों को जानते थे उन्हें आर्य बोलते हैं। इसीलिए गीता में भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं अर्जुन से, अनार्य जुष्टम, कि तुम अनार्य जैसी बातें कर रहे हो। अनार्य मतलब जिसको कोई ज्ञान ही नहीं। लेकिन भारत जो था वो आर्यव्रत क्षेत्र था। आर्यव्रत मतलब जो जहाँ सनातन धर्म पालन होता था और जहाँ सब लोग कृष्ण की भक्ति करते थे। तो वही प्रभाव अभी भी हमें सिर्फ केवल भारत देश में देखने को मिलता है। और कहीं सब मनाते ही नहीं है त्योहार। क्योंकि तिथियां तो सब जगह आती हैं, लेकिन हर कोई मनाता नहीं है। हर मतलब दूसरा देश। भारत इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन त्योहारों को मनाने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती ही होती है। ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अगर आप नहीं मना पा रहे हैं त्योहार, लेकिन गोपाल जी की कृपा से आप एक चीज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी त्योहार है, जो भी धाम है, उनका मेन मोटिव रहता है कि भगवान कृष्ण से आपका जो संबंध है भूला हुआ, उसको आप कैसे रिवाइव करते हो। और भारत देश जो है वो बहुत
कंजीनियल है, बहुत अनुकूल है आपका भगवान से संबंध को बढ़ाने के लिए या जगाने के लिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। अब तुम्हारा भारत देश में जन्म हो गया है भाई साहब, तो अपना जन्म सार्थक करो, मतलब खुद भक्ति करो और करो परोपकार, दूसरों को भक्ति में लगाओ। मतलब महाप्रभु भी जानते थे कि जो भारत भूमि में जन्म लिया है उसके खून में भक्ति, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो भारत में है उसका तो मेन मोटिव है लोगों को भक्ति का प्रचार करना। अन्य लोग हैं चलो, बाहरी देश के वो लोग नहीं जानते, लेकिन जो इंडिया में जन्म ले के भी कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, जो इंडिया में रह करके कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो इसीलिए हमें भारत देश को चीपली नहीं लेना है और भारत देश को नहीं छोड़ना है। क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसी मजबूरियां होती है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन रहती है कि भारत से लोग चले जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि भारत का जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है वो कितना स्ट्रांग है, और हम स्पिरिट ही हैं। अगर देखा जाए तो वाकई में हम स्पिरिट है, मटेरियल नहीं। ठीक है, तो भारत भूमि में जो है, जो इंडिया में अभी है, वो इंडिया के इम्पोर्टेंस को समझें, वहाँ के संतों साधु संतों से मिलें, उनका संग करें, अपना जीवन उद्धार करें और और लोगों को प्रचार करें। हरि बोल, श्री प्रभुपाद की जय। अब हम लोग कल से अपना 14th टॉपिक शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।